तो सुंदरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जिस तरह का वीडियो बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान के बारे में मैंने देखा आपके बहुत सारे वीडियो हाँ हैं। जी सर। तो पाकिस्तान के बारे में जो आजकल घटना चक्र चल रहा है, आपको मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ। हुँ। अभी पाकिस्तान जो 31 जनवरी से हाँ एक जी। आईएमएफ मिशन था, वो पाकिस्तान में आया हुआ था। हाँ जी। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ, 31 जनवरी को मिशन आईएमएफ मिशन जो डेलीगेशन था वो पाकिस्तान में आया था हाँ और जी। पाकिस्तान उसके साथ जो 1 अरब 18 करोड़ डॉलर की किस्त थी जो नवंबर से रुका हुआ है लोन, उसे हाँ लेने जी। के लिए कवायद कर रहा था। तो हाँ जी। अभी वो डील कैंसिल हो गई है, डील नहीं हो पाई है और आईएमएफ मिशन वापस लौट गया है। लौट गया सर। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? सर मैंने मीडिया में इसके बारे में सुना है, आईएमएफ की 10 कंडीशनें थी, जिसमें तो 5-7 कंडीशनें तो कुछ ईज़ी थी और 3-4 कंडीशनें ऐसी थी कि जो बहुत मुश्किल थी। तो शायद अभी उनकी बातचीत चल रही है और इस बारे में भी वो विचार कर रहे हैं कि इसका जैसे कि मैं जो सॉफ्ट थी वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है, जो हाई लेवल की थी उन्होंने समय लिया उसके बारे में और उस समय का मतलब यही है कि वो अपनी जो वहाँ की जो फौज है, आर्मी है, उनसे बातचीत करके ये जो फैसला करते हैं, इसलिए समय लिया है उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूं, अभी जैसे पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 2 अरब 90 करोड़ डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा है हाँ पाकिस्तान के पास। हाँ जी। और वहां पे तेल की किल्लत भी शुरू हो गई है। हाँ जी। और अभी मैंने जहां तक मेरे पास जानकारी है, लाहौर में यानी कि लाहौर के काफी लाहौर में सॉरी पंजाब में उनके जो 450 पेट्रोल पंप थे, हुँ। उनमें से 144 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। हाँ जी। जिनके पास ऑयल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और जो गैसोलीन होती थी उसके भी उनके भी पंप जो है वो बंद हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं वो सर। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है तेल आयात करने के लिए, वो उतना पैसा नहीं है कंपनियों के पास। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो स्थिति है अब आने वाले दिनों में कैसी होने वाली है? सर इस टाइम पेट्रोल 250 से 300 रुपए प्रति लीटर बढ़ रहा है, का रेट चल रहा है। तो जैसा कि हमने सुनने में आया कि उनके पास डॉलर की तो बहुत ज्यादा कमी है और बाहर से जो पेट्रोल होता है वो आयात नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जो बचा कुचा पेट्रोल है उसके भी दाम 300 प्लस जाएंगे। कहने में सुनने में तो ये भी आया कि 350 तक जा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिलेगा कि इससे भी ज्यादा वहां उनको परेशानी होगी। खाने पीने की चीजें, पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सब बढ़ जाएंगे और जो गरीब आदमी है वो ऐसे ही और ज्यादा पीसेगा और बहुत कठिनाइयों का उन्होंने सामना आने वाले दिनों में और करना है। अच्छा, देखिए पाकिस्तान में जो स्थिति बन रही है, पाकिस्तान अगर आईएमएफ से अब भी थोड़ी सी गुंजाइश उसकी बची हुई है कि वहां से उसको लोन मिल सकता है, हाँ ऐसी जी। कुछ संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि पूरी तरह डील कैंसिल नहीं हुई है। अभी समय तो लिया अभी भी उन्होंने। पाकिस्तान इसमें गुंजाइश बनाए हुए है। हम्म। और अभी पाकिस्तान का जो वित्त मंत्री है इसाक डार, हाँ जी। उन्होंने 170 अरब डॉलर का भी टैक्स लगाया है। ठीक है सर। यानी कि अभी लगाया जाएगा, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और ये इसलिए किया है ताकि आईएमएफ को के साथ जो वार्ता चल रही है या हुई है, उसे वो रास्ता भी खुला रखा जाए। बिल्कुल ठीक तो सर। सवाल ये है, हम्म। अगर अगर ये लोन आईएमएफ से लोन नहीं मिलता है, तब और पाकिस्तान को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? सर इन्होंने जो अभी जो टाइम लिया है ना वो इसीलिए लिया है ताकि वो आईएमएफ से मतलब अपने कुछ उनके साथ सेटिंग करके कुछ मतलब एडजस्ट करके उनसे ताकि वो मना सके और लोन उनको मिल सके। लेकिन आईएमएफ उनको इतनी आसानी से लोन नहीं देगा क्योंकि आईएमएफ की जो शर्तें हैं वो उन्होंने पूरी माननी पड़ेगी। अगर वो मानेंगे तो आईएमएफ से उनसे लोन मिल सकता है। अगर आईएमएफ से अगर उन्होंने समय पर लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आपको हर घर के अंदर सिलेंडर, गैस का सिलेंडर की कमी मिलेगी, डीजल और पेट्रोल की भी कमी मिलेगी और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जैसे कि दूध है, जो अपने बेसिक चीजें हैं, ये भी वहां पे खत्म है। तो ये खत्म है तो इसका मतलब गरीब आदमी है ना, पूरे 2 टाइम का समय पे खाना भी नहीं खा पा रहा है। इस समय वो हालत बनी हुई है और जब ये कंडीशन आगे और बढ़ जाएगी, आईएमएफ से लोन नहीं मिलेगा, तो जहां तक मेरा ख्याल है कि वहां पे है ना, तो लूटमारी खसोटमारी ये शुरू होने वाली है। कभी भी हो सकती है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में। पाकिस्तान था जो आईएमएफ के साथ इस बार जो बहुत सारे उसके मतभेद हो रहे हैं,
और बहुत जल्दी से बात नहीं बन पाई है। ये 23वीं बार है जब पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है। तो पाकिस्तान ने ये भी आरोप लगाया है कि इसमें जो भारत है, भारत भी आईएमएफ पर दबाव बना रहा है ताकि पाकिस्तान को इतनी आसानी से लोन ना मिल सके। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये बातें सिर्फ कहने वाली है या कुछ ऐसा हो रहा है? हालांकि ये राष्ट्रीय अपनी विदेश नीति का मामला है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भारत इस पे कोई दबाव बना रहा है या ये पाकिस्तान वैसे ही खाली अपना जो ये होगा ना कि एक कहावत है, ठेली लगाए बेर की और पूंछ पकड़े शेर की, वो कहानी तो नहीं है? नहीं सर, इसके अंदर इंडिया की कोई मतलब वो नहीं है इसके अंदर। आईएमएफ एक बहुत बड़ी संस्था है और किसी देश को अगर वो लोन देती है तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेती है, रिसर्च करती है। लेकिन पाकिस्तान का तो एक आदत सी बन गई है, अगर मतलब कोई भी अगर इसको परेशानी हो तो आईएमएफ के पास जाए या प्राइवेट लोन मिल जाए किसी देश से। आखिर में आईएमएफ तो है ही है, लेकिन आईएमएफ अगर 23 बार या 22 बार पहले दे चुका है तो अब की बार उसकी जो शर्तें हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है। और वो पाकिस्तान अगर उनको मानता है तो जब मर गया, और नहीं मानता तो तब मर गया। अगर मानता है तो उसमें महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी, और महंगाई और ज्यादा बढ़ने के कारण यह होगा कि वहां पर जो गरीब आदमी है, फिर मैं वही कहूंगा कि वो पीसेंगे। तो इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है भाई। इंडिया बिल्कुल सामने से कोई रोल नहीं है। हो सकता है 19-21 हल्का फुल्का रोल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हो इसका इंडिया का रोल है इसके अंदर। तो ये तो हम भी कहते रहे हैं कि इंडिया का रोल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आदत रही है कि वो हर बात को अपना भारत के ऊपर थोप देता है ना? वहां पे अगर कोई पत्ता भी भड़कता है तो उसमें भी भारत का इन्वॉल्वमेंट बता के और गुणगान शुरू कर देता है कि तो भारत ने किया, फलाना ने किया, ढिमका ने किया। तो ये चीजें होती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तो ये आदत बन चुकी है। अच्छा, एक चीज आप मैं जानना चाहूंगा सुंदरपाल जी, आप भी पाकिस्तान पे काफी रिसर्च करते हैं और इसके बारे में काफी जानते हैं वहां के बारे में। मान लीजिए अगर पाकिस्तान में इसी साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, तो अगर जो स्थिति पाकिस्तान में बन रही है, यानी कि जिस तरह अभी उसे लोन की संभावनाएं खत्म हो गई है, देश में बहुत सारी चीजों की किल्लत शुरू हो रही है, तो इसमें जो शहबाज सरकार है, यानी कि शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री हैं, और उन पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या उनकी राजनीति का आने वाले टाइम में कुछ बचता है, कुछ वजूद बचता है, या वो अस्तित्व पे उनके खतरा मंडरा रहा है? सर जो शहबाज शरीफ है ना, इसको वहां की जो लोकल पब्लिक है, जो मतलब जो वो उसको पसंद नहीं करती है। हमने देखा है कि हमने मीडिया के थ्रू भी देखा है, और हम काफी मतलब वहां की वीडियो देखते हैं, समाचार वगैरह सुनते हैं। तो जो जहां तक मेरा आइडिया है, तो इसको शहबाज शरीफ को तो वहां के अगली बार में अगर चुनाव में अगर इसको हार मिलेगी। और जो हमारे जो इनके प्रधानमंत्री थे पहले, वो क्या नाम उनका, इमरान खान। क्या सर? हाँ, इमरान खान की बात हाँ, कर रहे हैं? इमरान खान भला ही वो कैसे भी हो, लेकिन वहां की जो पब्लिक में इसके अंदर जो पकड़ है ना, वो बहुत बड़ी मजबूत है। मैंने ये निजी तौर पे मैंने महसूस किया है कि इमरान खान, चाहे उसकी कितनी वीडियो लीक हुई हो या उसने कई अच्छे काम या बुरे काम भी किए हो, लेकिन पब्लिक की जो पकड़ है उसके अंदर बहुत अच्छी है। और पब्लिक का मानना है कि उन्होंने कई रास्ते खोले हैं जो आम पब्लिक के लिए है। कुछ स्कीमें भी ऐसी निकाली है, वो भले ही चली ना हो, क्योंकि उनके पास डॉलर तो है नहीं, तो वो लॉन्ग टर्म चली तो नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक की जो पकड़ है मैंने देखा है कि वो मजबूत है उनके प्रति। और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री शायद वही बनेंगे। वहां पे एक मजबूत लीड पर उभर रहे हैं। और हाँ जी। बाकी अप्रैल में, पिछले साल अप्रैल में जब उनको सत्ता से हटाया गया था, अगर शायद वो घटना ना हुई होती तो आज हम्म, शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसके लीडर आज शहबाज शरीफ हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं, हम्म, तो इसका भविष्य उज्जवल हो सकता था अगर ये उस टाइम पे इमरान सरकार को ना गिराते, विश्वास मत बिल्कुल। प्रस्ताव लाके विश्वास जो लाए थे ये, तो आज ये मजबूत होते। लेकिन इमरान का जो उन्होंने अगस्त 2018 में वो प्रधानमंत्री बने और पौने 4 साल तक पाकिस्तान पर राज किया, लेकिन उनके कार्यकाल में जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह ढह गई, और उनकी विदेश नीति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। और मैं तो कहता रहा हूं बीच बीच में कि भारत ने इमरान की जो विदेश नीति थी उसका जमकर फायदा उठाया, और इमरान की नीति आप जो थी, भारत उनको भली भांति समझता था। और धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाई गई, वो इमरान पाकिस्तान में थे उसी टाइम पे हटाई गई। तो इमरान तो सदैव भारत के लिए मुझे लग रहा है बहुत फायदे कर रहे हैं।
और हम तो ये चाहेंगे कि इमरान अगर दोबारा आते हैं तब भी भारत को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। तो सर इमरान इमरान जो इमरान पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके गए थे, तो अगर वो बने रहते तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क होता। जो आज स्थिति शहबाज शरीफ के सामने है, वही इमरान के सामने होती। तो इसका जो बेनिफिट है, वो शहबाज शरीफ को मिल सकता था, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाते। नहीं लाते लेकिन तो। आज इमरान की जो करने का फल है, वो शहबाज शरीफ को भुगतना पड़ रहा है। तो सर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा यहाँ पर। जी, जी, जब इमरान खान की सरकार थी तो उसने भी बहुत विदेशों से बहुत ज्यादा कर्ज लिया था। और वो कहते हैं ना भी कर्ज लेके घी खाना, वो काम उसने किया है। कर्ज तो बाहर से बहुत ज्यादा लिया है, उसके बदले में कुछ स्कीमें भी लाए हैं। लेकिन अगर वो 5 साल पूरे निकाल देते तो एक रिकॉर्ड भी बन जाता कि कोई सरकार पूरे 5 साल निकाली है। लेकिन आज पाकिस्तान। तक हाँ, आज तक भी कोई पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री 5 साल तक नहीं निकाला है। और ये रिकॉर्ड भी बन जाता। लेकिन इधर जो शहबाज शरीफ है, ये अगर आज इलेक्शन होते तो शायद शहबाज शरीफ आप आज दोबारा अच्छे वोटों से अच्छे मत से जीत सकते थे। लेकिन जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया और उसने उसकी सरकार गिरा के खुद सत्ता पे आ गया, तो मेरा ये मानना है कि मतलब अब ये दोबारा नहीं आएंगे। क्योंकि इमरान खान ही उनको एक ऐसा लीडर नजर आता है, क्योंकि वहां पे लीडर तो है ही नहीं। सब या तो फौज की चलती है, लीडर की तो चलती नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन लीडरों के अंदर से अगर छटनी की जाए तो इमरान खान से अच्छा चेहरा और दिखता भी नहीं है वहां की पब्लिक को। अरे इमरान खान भारत के लिए वाकई में फायदेमंद है। क्योंकि शायद मुझे जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले मोदी जी की इनकी कई बार मीटिंग और मुलाकातें हुई है। तो शायद कुछ ऐसी बातें होंगी जो इनकी जो मतलब अंदर की बातें हैं जो पब्लिक में नहीं आती है। लेकिन अंदर कोई साठगांठ जरूर हुई है इनकी प्रधानमंत्री मोदी की और इमरान खान की। और जो दादा तो हुई 370 भी टूटी है, ये कई कारण हुए हैं, वो चुप रहे हैं। तो आज मुझे वो लगता भारत है कहीं ना कहीं कर रहे हैं। भारत के लिए आज फायदेमंद भारत रहे की हैं ये। पाकिस्तान में भारत की जो तारीफें हैं, कभी आपने सुनी नहीं होगी जिस तरह आजकल तारीफें होती है। कोई भी लीडर हो या कोई भी छोटा से लेकर बड़ा लीडर तक, कोई भी ऐसा की तारीफें जनता के सामने कर सके खुलेआम खड़े होके, तो वो काम इमरान ने किया। इमरान ने, और भारत को तो उससे बेनिफिट मिल रहा है। भारत को तो और वहां पे और वजूद बढ़ रहा है। वहां के आप वीडियो देखोगे तो बहुत सारी, तो आजकल तो भारत के प्रति जो उनका नैरेटिव है धीरे धीरे बदल रहा है। बदल तो रहा है। तो वहां की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में इमरान का जो जिस तरह का किरदार है, उन्होंने उसको अलग ही तरीके से पेश किया है। तो सुंदरपाल जी, इन- अब मैं रोकना चाहूंगा, काफी टाइम हो गया है। और नहीं, आप चाहते हो। एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूँ। जी, इमरान खान थे ना जो इमरान खान, ये चाहते तो मतलब इमरान खान जी मतलब अपने देश को तरक्की देने के लिए मतलब चाहते तो है ये, लेकिन इनके पास पैसे की कमी है। पैसा सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। पैसा जा रहा है इनका भ्रष्टाचार के अंदर। मतलब ज्यादा इनका जो वो टैक्स चोरी हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। मतलब ये पैसे की मतलब अपने एक देश को सही चलाने के लिए जो बाहर से स्कीमें जो चोरी करते हैं ना, उनको भी सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। करते तो रीस हमारे भारत की है, इंडिया की है। मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ऐसी स्कीम में पब्लिक को बेनिफिट दे रही है। लेकिन पाकिस्तान उनको भी सही सिरे से लागू नहीं कर पा रहा है। सारा काम होता है पैसे से। पैसा उनके पास है नहीं, स्कीमें तो तब लागू होगी ना जब पैसा होगा। और इमरान तो खान ने तो कल इमरान खान ने तो कल भी भारत की तारीफ की है। मुझे याद और आता है सुंदर, मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब स्वच्छता मिशन चलाया था, तो उसके बाद ही जब इमरान खान जब सत्ता में आए, तो उन्होंने कुछ 6 महीने बाद ही उन्होंने भी स्वच्छता मिशन चलाया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान हम्म, क्लीन, शायद कुछ ऐसा नाम था, उन्होंने वो चलाया था। और उन्होंने भी झाड़ू लगाई थी वहां पे कि हम पाकिस्तान को क्लीन करेंगे, और इसके लिए उन्होंने 1 अरब पेड़ लगाने का एक टारगेट रखा था। लेकिन वो पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आए। 1 अरब पेड़ कहाँ गए, वो कहाँ गए, कौन खा गया उन पेड़ों को। तो ये जो ये नकलें हैं, भारत की नकलें वो करता रहा है पाकिस्तान, सिर्फ नकल ही करता रहा है भारत की तरह। उसके पास अकल नहीं है। और ये ये कागजों में होते आप हैं सर। बजट की बात है, पैसे की बात है। पैसा उनका कई मद में, मतलब कह सकते हैं, व्यय हो रहा है। जैसे बिल्कुल भ्रष्टाचार तो है ही है, उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है। खा जाती है अब और उसका आप कोई देखो, हिसाब ही नहीं देती। पाकिस्तानी आर्मी के जो बड़े बड़े अफसर हैं, और सभी के पास अकूत संपत्ति है।
इन लोगों ने बहुत सारी संपत्ति बनाई है। अभी मुशर्रफ है जिनका देहांत हुआ है, उनके पास अरबों डॉलर की संपत्ति है। हाँ जी। एक हमारा जो यहाँ का एक जनरल होता है हमारे यहाँ पे आप ले सकते हो जनरल के पास मुश्किल से एक फ्लैट होगा, 2-3 बेडरूम का फ्लैट होगा। लेकिन इनके बिल्कुल, पास बड़ी कोठियाँ हैं, विदेशों में कोठियाँ हैं, कई-कई देशों में इनकी फ्लैट है, ज़मीनें हैं, इनके इंडस्ट्री चलती है, जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है। तो नकल कर सकते हैं भारत की, लेकिन भारत से अकल भी सीखनी चाहिए इनको। अगर अकल ले लेंगे तो शायद इनका कुछ बेड़ा पार हो जाए, अन्यथा पाकिस्तान आज जहाँ पे खड़ा है, इससे तो ये पतन की तरफ ही बढ़ रहा है। बिल्कुल उम्मीद पतन की नहीं तरफ सर। इसके आगे इसके भविष्य पे कोई उजाला मुझे नज़र नहीं आता। अब तो ये बहुत दिनों बाद ऐसा हो रहा है, मुझे लग रहा है पहली बार हो रहा है, जब पाकिस्तान दिवालिया होने की दहलीज पर है और बिल्कुल, कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। तो सुंदरपाल जी, आप चैनल पे आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद उम्मीद सर। करता हूँ मैं आपके कमेंट का जवाब तो नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं थोड़ी देर में आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूँगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अवश्य बताइएगा और अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। और मेरा आगे से ये ऐसा रहेगा कि आप जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्हें मैं अपना मित्र मानता हूँ, कि आप में से मैं किसी को यहाँ पर इनवाइट करूँ और आपसे बात करूँ और आप भी अपने विचार अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, देश तक पहुँचाएँ, दुनिया तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ अनुमति, जय हिंद, वंदे जय हिंद, मातरम। वंदे मातरम।